जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ली और वैनिला सिक्योरिटी ब्यूरो के सभी सोल्जर्स को किल करने के बाद यूरोप की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही फैंग को ये मालूम होता है तो फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फैंग को गुस्से में देखकर उसका फ्रेंड उसे एक एडवाइस देता है, जिस वजह से फैंग अपने सारे एविडेंस लीडर होंग को सेंड कर देता है। और जैसे ही लीडर होंग वो सारे एविडेंस देखते हैं तो ये देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी टाइम ली याओ को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जैसे ही ली और वैनिला यूरोप में लैंड होते हैं तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर पहले से ही उनके आने का वेट कर रहा था। जैसे ही ली और वैनिला वहां पर आते हैं तो वो वॉरियर उन पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का प्रेशर डालता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ली और वैनिला वहां पर खड़े भी नहीं हो पाते और उनके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और उस वॉरियर ने ली और वैनिला के फाइटर जेट को भी इस तरह से उठा लिया था जैसे कि ये उसके लिए कोई टॉय हो। तो अब देखेंगे आज की इस एपिसोड में कि ये कौन सा वॉरियर है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की हेल्प से इतने बड़े फाइटर जेट को उठा लिया। अब बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ली और वैनिला बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्मार्ट फाइटर जेट को ऊपर उड़ते हुए देख लिया था। पर अभी भी इन दोनों को ये नहीं मालूम कि वो वॉरियर कौन सा है जिसने इनके स्मार्ट फाइटर जेट को उठाया है। अब हम देखते हैं कि वो वॉरियर जैसे उस स्मार्ट फाइटर जेट को और ऊपर उठाता है तो उसके पीछे से वो वॉरियर सामने आता है और इस वॉरियर का नाम है एल्डर यी साइट। अब वो वॉरियर ली और वैनिला से कहता है कि तुम दोनों अभी अभी तो यहाँ पर लैंड हुए हो और अब तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है जो कि तुम अभी वापस जाना चाहते हो। ली याओ जैसे ही उस वॉरियर को देखता है तो कहता है एल्डर यी साइट, शुक्र है कि ये आप हैं। जिसके बाद ली याओ उन्हें बताता है कि हम दोनों भी HR अलायंस के मेंबर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा। इससे पहले कि ली याओ इससे आगे कुछ कहता तभी एल्डर यी साइड कहते हैं वार गॉड पैलेस के नाम पर मैंने ऑफिशियली तुम दोनों को पकड़ा है। जिसके बाद एल्डर यी साइड अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की फोर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से ली याओ और वैनिला के सर में और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए ली याओ और वैनिला के फाइटर जेट को जकड़ने लगते हैं और इधर ली याओ और वैनिला के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। एल्डर यी साइड की मेंटल स्ट्रेंथ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ली और वैनिला से बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे एल्डर यी साइड स्मार्ट फाइटर जेट पर अपनी फोर्स को यूज कर रहे थे वैसे वैसे ली और वैनिला के सर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और साथ ही साथ एल्डर यी साइड कहते हैं ली याओ वैनिला, इस बार तुम दोनों ने HR अलायंस के 2 गॉड ऑफ वार वॉरियर्स को किल कर दिया है। वाकई ही अब तुम बहुत ही ज्यादा बहादुर हो गए हो और तुम्हारी हिम्मत भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये कहते हुए एल्डर यी साइड उस स्मार्ट फाइटर जेट पर अपनी थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि इसी से उस स्मार्ट फाइटर जेट की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वो स्मार्ट फाइटर जेट इस तरह से पिचक जाता है जैसे कि वो किसी हाइड्रोलिक मशीन के नीचे आ गया हो। और इतनी बुरी हालत तो स्मार्ट फाइटर जेट की हाइड्रोलिक मशीन के नीचे आकर भी नहीं होती जितनी कि एल्डर यी साइड की मेंटल स्ट्रेंथ के साथ हो गई है। एल्डर यी साइड अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस इतने बड़े फाइटर जेट को एक छोटे से बॉक्स में बदल देते हैं, जिसके बाद वो स्मार्ट फाइटर जेट से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को खत्म कर देते हैं। और जैसे ही वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को खत्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वो फाइटर जेट वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है। एल्डर यी साइड उस फाइटर जेट के ब्लास्ट के सारे मलबे की डायरेक्शन ली और वैनिला की तरफ कर देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर ली और वैनिला को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है। तभी एल्डर यी साइड वैनिला और ली से कहता है मैं तुम दोनों को यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया हूँ और अगर तुम यहाँ पर अरेस्ट होने से इनकार करते हो तो इसका जो भी अंजाम होगा वो तुम खुद ही उठाओगे और तुम जो भी फैसला करोगे उसका रिस्क भी तुम ही उठाओगे। जिसके बाद एल्डर यी साइड अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को दोबारा से यूज करते हैं और उस फाइटर जेट के सारे मलबे को हवा में ही रोक लेते हैं। तभी वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो आते ही एल्डर यी साइड को अपनी पावर को यूज करने से रोक देता है और हम देखते हैं कि ये वॉरियर और कोई नहीं बल्कि एल्डर येन हाई होते हैं, जिसके बारे में ली और वैनिला से फाइटर जेट में यूरोप आते हुए बता रहा था। और अब यहाँ पर एल्डर येन हाई को देखकर ली और वैनिला को दोनों को ही एक उम्मीद मिल जाती है कि शायद एल्डर येन हाई उन दोनों को बचा सकते हैं। जैसे ही वो दोनों एल्डर येन हाई से कुछ कहने लगते हैं कि तभी एल्डर येन हाई उन दोनों से कहते हैं ली याओ वैनिला, हमें वार गॉड पैलेस की तरफ से ऑर्डर मिला और ये ऑर्डर हाईएस्ट लेवल पर है, यानी कि हम इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते और ना ही इसके अगेंस्ट जा सकते हैं और अब इस वर्ल्ड में कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जो सुनकर ली याओ को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। ली याओ की ऐसी हालत देखकर एल्डर येन हाई उसे कहते हैं कि इस बार तुम दोनों ने बहुत ही ज्यादा लापरवाही से काम लिया है। जिसके बाद एल्डर येन हाई ली याओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ चलो, फाइट मत करो, हो सकता है कि अभी भी कोई चांस हो जिससे मैं तुम दोनों को बचा पाऊं।
अब हम देखते हैं कि एल्डर येनहाई के मुंह से ये बात सुनकर ली याओ पूरी तरह से टूट जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर तो मानो ली याओ के साथ ऐसे हो गया था जैसे कि ली याओ सदमे में चला गया हो। जिसके बाद एल्डर ये साइड ली याओ और वैनिना के पास आते हैं और वो उन दोनों को हथकड़ियां पहना देते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ पर लीडर होंग अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहे थे कि तभी उनके पास एल्डर याओ राव आती है और वो लीडर होंग से कहती है, हाल मास्टर क्या आपके पास मेरे लिए कोई ऑर्डर है? तो लीडर होंग एल्डर याओ राव से कहती हैं कि सभी वॉरियर्स को इन्फॉर्म कर दो टुमारो वार गॉड पैलेस हेडक्वार्टर्स में सुप्रीम कोर्ट ओपन होगी और उसमें हम लिया और वैनिना के केस की सुनवाई करेंगे और उसे कल ही खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद एल्डर याओ राव वहाँ से चली जाती है। अब हम जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स के बाहर का व्यू देखते हैं, जहाँ पर एल्डर येनहाई लिया और वैनिना को ले आए थे और वो इन दोनों को हेडक्वार्टर्स के अंदर ले जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, पर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और अपने दांत पीसते हुए रह जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।